वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद। आज हमारा जो टॉपिक का डिस्कशन है कि जो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं वो एसएसबी में स्टेज वन में ही क्यों फेल हो जाते हैं। क्या ये वोकेबलरी का रीज़न है? क्या ये रीज़न वो फैंसी स्टोरीज़ नहीं बना पाते हैं? क्या ये रीज़न उनका पोटेंशियल में कमी है? ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। अगर आप एसएसबी को देखें तो एसएसबी बहुत ही डिज़ाइंड स्ट्रक्चर में कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करता है। और जो स्टेज वन में कैंडिडेट जाता है तो उसको ये लगता है अरे ये तो स्टेज वन है या तो ये तो स्क्रीनिंग है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि स्टेज वन एक साइकोलॉजिकल फ़िल्टर है, कोई ये प्रैक्टिस राउंड नहीं है कि आप रट के आएंगे स्टोरीज़ को, आप वही चीज़ लिख देंगे, फिर आप जो रटी हुई चीज़ को लिखेंगे उस चीज़ को आप नरेट नहीं कर पाएंगे और ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और एज अ रिज़ल्ट आप स्क्रीन आउट हो जाएंगे। स्टेज वन याददाश्त का टेस्ट नहीं है। स्टेज वन सोचने का तरीका जानता है कि आप चीज़ों को सोचते कैसे हो। बनावटी जवाब पहचानने में जो वहाँ पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स में जो असेसर्स बैठे हुए हैं उनको जो है बनावटी तरीका जानने में केवल 2 से 3 मिनट का समय लगता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप बनावटी बन के जाना चाहते हो कि आप ओरिजिनल अपने आप को प्रोड्यूस करना चाहते हो। इस पूरे इंटायर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर स्टेज वन में होता क्या है और वो क्या चीज़ असेस होती है। मैं आपको कोई भी सैम्पल स्टोरी नहीं देने वाला, आपको खुद सोचना पड़ेगा। मेरा काम है आपको बताना, आपने सोचना है और आपने आपने आगे काम करना है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस पूरे लेक्चर को हम चार पार्ट्स में कवर करेंगे। स्टेज वन टेस्टिंग, मिथ क्या है, रिजेक्शन के रीजंस क्या हैं और एक प्रैक्टिस करेंगे हम। तो अब हम बात करते हैं कि स्टेज वन क्या रियली एक टेस्ट है और क्या चीज़ टेस्ट होती है। स्टेज वन में पहली चीज़ तो आपकी नेचुरल पर्सनालिटी चेक होती है, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट चेक होता है, ग्रुप एडेप्टिबिलिटी चेक होती है और ऑफिसर लाइक बिहेवियर चेक होता है। अब बात आती है, एक एक टॉपिक को मैं ध्यान से आपको बताऊंगा, आप समझिए। नेचुरल पर्सनालिटी। नेचुरल पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है कि मैं अंदर से मेरे को लगता है कि मैं ये टास्क नहीं कर सकता, कोई भी टास्क है, और उस चीज़ को मैं प्रिटेंड करूं। जैसे मेरे से पढ़ाई नहीं होती है तो अगर कोई इमेज आ गई जिसमें एक बच्चा पढ़ रहा है, अब उसमें लोग क्या स्टोरीज़ बनाएंगे, जो कैंडिडेट्स होते हैं कि ये अपना एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, अग्रीड। ये अपना सीडीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अग्रीड। ये अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अग्रीड। तो अगर मेरे अंदर पढ़ाई की भावना है तभी मेरे को चीज़ पता है, अगर नहीं है तो मेरे को नहीं पता है। अगली चीज़ आती है क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्या मेरे थॉट में क्लैरिटी है कि मैं जो इमेज को देख रहा हूँ क्या मैं इमेज को सही जज कर पा रहा हूँ कि नहीं। तीसरी होती है ग्रुप एडेप्टिबिलिटी, जिसको कहते हैं, जो आपको कोचिंग सेंटर्स वाले कहेंगे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, यस क्या, यस जेंटलमैन यू मे स्पीक, यस चेस्ट नंबर यू मे स्पीक। दैट इज़ नॉट द ग्रुप एडेप्टिबिलिटी। ग्रुप एडेप्टिबिलिटी इज सच कि आप अपने पूरे ग्रुप को लेकर के चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई स्टोरी आई, पिक्चर आई, जिसमें एक बंदा खड़ा है, 4-5 बंदे उसके साथ खड़े हैं। तो जो कोचिंग सेंटर्स वाले होते हैं वो कहते हैं एक बंदे को हीरो बनाओ, उससे काम कराओ, उसको रिवॉर्ड दिलाओ। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लेट मी रिपीट, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ को समझोगे नहीं। ग्रुप एडेप्टिबिलिटी होती है कि आप ग्रुप में कैसे फंक्शन करते हो। साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट, ये तीनों एक तरह से कहते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। इट इज़ नॉट द डिफरेंट task, they are the different techniques, but the aim is
क्लियर कि एक कैंडिडेट के अंदर मेरे को क्या चीज़ देखनी है फ्रॉम वेरियस एंगल. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ टेनिस बॉल. टेनिस बॉल को आप किसी भी एंगल से देखो, वो टेनिस बॉल की जैसी ही लगती है. तो हम आगे बात करेंगे कि हमको क्या चीज़ देखनी है एक पिक्चर में, कैसे एनालाइज करना है उसको, कैसे उसकी स्टोरी होती है, कैसे उसकी स्टोरी बनानी है, क्या नरेशन करना है, क्या हमको क्या अपने अंदर डेवलप करना है कि जिससे हम स्टेज 1 क्लियर कर सकें. तो आप देख रहे होंगे कि एक ये हीरो है, सॉरी, ये एक बंदा क्या लेके भाग रहा है, चेन लेके भाग रहा है. ये एक बंदा उसके पीछे दौड़ रहा है. बाकी बंदे भी एक्शन में, ये बाकी जो बंदे हैं ये भी एक्शन में आ रहे हैं. ये लेडी चिल्ला रही है. ये मार्केट का एरिया है. ये बंदा देख रहा है. तो अब हम, और जब हमारा एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये क्या है, ये है हमारा मार्केट. ये बंदे उसको देख रहे हैं. अग्रीड. अब हम आते हैं अगली स्लाइड, अगली उस पर. अब एक मैं आपको सैम्पल स्टोरी बताऊंगा. पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट लेड टू द सिचुएशन, कि ये सिचुएशन क्यों बनी, व्हाट इज़ करेंटली हैपनिंग. ये सबसे मेजर पार्ट होता है पूरे टीएटी में या पूरे पीपीडीटी में, कि आपने उस सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व किया और उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या निकला. आउटकम में ये नहीं होता इसको परमवीर चक्र दिलवा देना, इसको रिवॉर्ड दिलवा देना, इसको गवर्नमेंट से इनाम दिलवा देना. दैट इज़ नॉट दी आउटकम. योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हैज़ बीन टेस्टेड इन दी एसएसबी, क्योंकि आपको जा कर के पूरे सर्विस में केवल एक ही चीज़ करनी है. द रोल ऑफ द ऑफिसर इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. इफ़ यू हैव दैट इन यू, यू विल बी सेल थ्रू. अब नहीं तो आपको वो डेवलप करनी पड़ेगी. अब हम इस स्टोरी पे आते हैं जो हमको स्टिमुलस दिखाया गया था. सॉरी, ये पिक्चर नहीं है, ये एक स्टिमुलस है. मतलब ये एक लाइफ का एक पार्ट है जो दिखाया गया था. अब ये सिचुएशन क्यों बनी, इसमें क्या हो रहा है और इसका आउटकम क्या निकला. आउटकम मतलब, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया, आउटकम मतलब इसको परमवीर चक्र दिलवाना नहीं है. तो एक सैम्पल स्टोरी जैसे मैंने आपसे शेयर करता हूँ. इंट्रोडक्शन क्या हुआ. ऋषभ वॉज अ न्यूली पोस्टेड पुलिस ऑफिसर इन दी टाउन नाजाबाद. कोई भी टाउन हो सकता है. जैसे वो गया, उसने देखा वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड हैं चेन स्नैचिंग और रॉबरी के. उसकी लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है. उसने एक प्लान बनाया इन कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए. उसके लिए उसने एक टीम बनाई, उनको सिविल ड्रेस में जगह जगह पे उसने तैनात किया जिससे वो सर्विलेंस रख सके. एक दिन ड्यूटी में उसने एक थीफ को देख लिया भागते हुए. ही इमीडिएटली रैन बिहाइंड. बची हुई टीम ने भी उसको ज्वाइन किया. उसने थीफ को पकड़ा, उसको कस्टडी में लिया, उससे इंफॉर्मेशन निकाली बाकी कल्प्रिट्स की, और ये एक्सरसाइज उस बार बार की अलग अलग लोकेशन पे. स्लोली एंड ग्रेजुअली मैक्सिमम केस हैज़ बीन एड्रेस्ड. तो एक आप ये देखो, एक नॉर्मल जो पुलिस ऑफिसर है वो ऐसा काम करेगा जो मैंने आपको दिखाया, कि इस तरह का काम वो करता रहेगा. लेकिन अब आप इसी में कि इसको, जो ये है अपना पुलिस ऑफिसर जो इसको भाग रहा है, इसको चीफ मिनिस्टर ने रिवॉर्ड दिया. तो कब हम जनरली देखते हैं कि जो है चीफ मिनिस्टर किसी को भी ऐसे सिचुएशन में रिवॉर्ड देता है, नहीं देता है. तो हमको ये चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि जब हम स्टोरी बना रहे हैं तो स्टोरी में हमें रोल पता होना चाहिए कि पुलिस वाला, अगर हम किसी को पुलिस वाला बना रहे हैं तो पुलिस वाला क्या करता है. अगर मैं कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, तो इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है.
तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी से निकलेंगी कि अगर आपने कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है और आपके सामने एक इमेज आ गई, इमेज में वो बंदा बैठ के टेबल पे डिस्कशन कर रहा है, तो उसमें ऑर्गेनाइज़ करने का वो प्लान डिस्कस कर रहा है, तो उसको किसी ने बताया होगा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उसने फिर क्या क्या एफ़र्ट्स डाले उस ऑर्गेनाइज़ करने में। पहले तो उसने रजिस्टर कराया अपने आप को जा कर के, फिर उसने अपनी छोटी सी टीम बनाई, अपना प्लान डिस्कस किया, उस प्लान पे रिहर्सल करी, उस प्लान अब क्या ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, सपोज दैट वो मैराथन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, तो उसके जो टीम में सॉरी इसके अपने जो प्लेयर्स थे उनको रजिस्टर कराया, उस पर देखा, रजिस्ट्रेशन लिंक दिए उनको, वो बंदे रजिस्टर हुए, उनकी डाइट पे ध्यान दिया, उनके खाने पे ध्यान दिया, और फाइनल डे आया जब उसने पूरा मैच कंडक्ट कराया। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस जगह से आप इवॉल्व हो रहे हो। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक्शन कैसे लिखना है और नरेशन कैसे करना है। एक्शन पार्ट जो होता है उसमें कैंडिडेट फेल होता है, या तो बहुत ज़्यादा वो वर्बोज होता है, फंबल करता है, और उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वर्बोज क्लियर करने का तरीका कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वोकेबलरी अपनी प्रैक्टिस करिए। फंबल ना होने का तरीका कि जब आप इस पीपी एंड डीटी दो पार्ट में होता है, जब डिस्कशन के लिए जा रहे हैं तो आप 3-4 बार अपनी स्टोरीज़ को बाहर बैठ के रिवाइज़ करिए। फिर उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा। शीशे, जो लोग कहते हैं शीशे के सामने बोलो, लेकिन कुछ लोग उसको फॉलो नहीं करते, उनको लगता है कि शीशे के सामने क्यों बोलना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। जो एक्शन पार्ट है वो हमेशा वर्ब बेस्ड होना चाहिए, वर्बल, कि कोई काम वो कर रहा है, कैचिंग, रनिंग, शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए एक्शन। जैसे अभी हमने इसका एक्शन कैचिंग कल्प्रेट, कैचिंग थीफ, रनिंग बिहाइंड थीफ। अब इसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लिखते हैं अ पुलिस ऑफिसर रनिंग बिहाइंड थीफ, वो आपकी स्टोरी में कवर होगा। एक पुलिस ऑफिसर है, रनिंग बिहाइंड थीफ हो रहा है, या कल्प्रेट को कैच कर रहा है, या हम इसकी कोई और स्टोरी बनाते हैं कि एक बंदा था, ऑफिस जा रहा था, उसने देखा एक जो है एक बंदा जो है उसकी चेन लेके भाग रहा है, विदाउट वेस्टिंग टाइम वो उसके पीछे भागा। तो स्टोरीज़ मल्टीपल हो सकता। अब उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, अब वो क्या करेगा, वो उस थीफ को पकड़ेगा। अगर ये नॉर्मल बंदा होगा ऑफिस जाते वक्त, अगर वो थीफ को पकड़ेगा, थीफ को ले जाएगा, पुलिस को, थीफ को ओवर पावर करेगा, पुलिस को बुलाएगा, उसकी चेन लेगा और चेन ले जाकर के उस लेडी को वापस करेगा। तो दिस माइट बी वन केस। सैम्पल नरेशन, हमारा नरेशन कैसा होना चाहिए, जेंटलमैन, लेडीज, जो भी आप एप्लीकेबल है आपके ऊपर, आई हैड सीन इतने कैरेक्टर, देयर मूड आर पॉजिटिव, एक्शन ऑफ माई स्टोरीज लिंक, माई स्टोरी गोज लाइक दिस। ये आपका होना चाहिए 10 सेकेंड का। बाकी स्टोरी के लिए आपको मिल गए 50 सेकेंड। तो आप 10 सेकेंड इतना बोल करके आप 50 सेकेंड में स्टोरी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं, जेंटलमैन, आई हैड एज द स्टोरी इज शोन ऑन द व्यू फॉयल, आई हैड परसीव्ड इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर मूड्स आर लाइक दिस, देयर एक्शन ऑफ द स्टोरी इज लाइक दिस, स्टोरी गोज लाइक दिस। तो ये आपका टाइम टेकिंग है। तरीका वो भी सही है, बट ये तरीका आपके ऊपर है। आपको अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी है, पास होना है, कि वहाँ पे आपको फेल होके आना है। तो स्क्रीनिंग का बहुत सीधा तरीका है, आप अपना जो ग्रुप का बिहेवियर है उसको बैलेंस रखिए, क्लियर ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्फिडेंट नरेशन, और सिंपल स्टोरी। हवा में नहीं चलना है कि उसने परमवीर चक्र जीत गया या बॉलीवुड एंडिंग कर दी उसकी, हम उसकी भी बात करेंगे आगे। एक लाइन मैंने लिखी है, एसएसबी में स्टेज 1 इज़ नॉट रिजेक्शन, इट इज़ अ फिल्टरिंग ऑफ एटीट्यूड, क्लैरिटी एंड नेचुरल बिहेवियर। जो मैंने आपको उस स्टोरी में समझाया, उस स्टोरी में आप देखिए एटीट्यूड क्या था बंदे का, पॉजिटिव था कि उसने उसने चोर को पकड़ा। उसके थॉट्स क्लियर थे कि उसको अपने एरिया में उस पोजीशन पे हो करके चोरी को कम करना है। और नेचुरल बिहेवियर, मिथ क्या है एसएसबी में, लक मैटर्स, कोई लक मैटर नहीं करता है। इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आप हिंदी में बोल सकते हैं, बट स्विच एज सून एज ऑन इंग्लिश एज पॉसिबल। PIQ, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड PIQ इन दी स्टेज 1।
स्टेज 1 में उनके पास आपका एक पर्चा होता है, वो पर्चे से देख करके आपको, जिसमें आप स्टोरी लिखते हो, उसी से देख करके आपको बता देते हैं कि आप पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। अब रियलिटी की बात करें, सबसे पहला रीज़न होता है फेल होने का पुअर ऑब्जर्वेशन, जिसमें वेग स्टोरी, मिसिंग प्रॉब्लम, नो टाइमलाइन। इसका इंसाइट क्या है? ऑब्जर्वेशन क्लैरिटी आपकी जब तक नहीं होगी ऑब्जर्वेशन में, तब तक आप जो है अपने एफर्ट्स को उस डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर सकते, मतलब आपका मेंटल डिसिप्लिन आपका नहीं रहेगा। अनरियलिस्टिक हीरो सिंड्रोम, जो हमारे कोचिंग वाले सिखाते हैं, उनको परमवीर चक्र दिलवाना है, या वो बंदा एकदम वो समाज सुधारक बन गया। इट इज़ यू, इफ़ यू आर अ समाज सुधारक, प्रिपेयर दैट, इफ़ यू आर नॉट, डोंट प्रिपेयर दैट। दूसरा, बॉलीवुड एंडिंग्स, एज आई टोल्ड अर्लियर, रैंक ऑब्सेशन, कि फौजी एक ड्रेस में दिखा, उसमें हाँ भाई मेजर तोताराम ने ये किया, मेजर तोताराम ने वो किया। वीक ग्रुप बिहेवियर, जब आप डिस्कशन होता है तो आप या तो बहुत ज़्यादा बोलते हो, या तो बहुत कम बोलते हो, या तो इंटरप्ट करते हो, और या तो आप फॉलो करते हो क्राउड को। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट किस पे डिपेंड करता है? आपके ग्रुप एबिलिटी पे, ना कि आपके डोमिनेंस पे। चौथा रीज़न जो होता है वो होता है रीज़न इनकन्सिस्टेंसी। जो आप स्टोरी लिख रहे हो और जो आप डिस्कशन कर रहे हो, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। स्टोरी नरेशन से मैच नहीं हो रही है आपके, आप फैक्ट्स चेंज कर दे रहे हो, आप नर्वस हो, करेक्शंस कर रहे हो लेकिन नर्वस हो, तो यहाँ पे आपको क्या कर देगा साइकोलॉजिस्ट? वहीं पे ड्रॉप कर देगा, बोलेगा ही इज़ नॉट फिट फॉर दी फर्दर टेस्ट। आगे बात करते हैं इमोशनल इनस्टेबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट है पैनिक ऑन डिसएग्रीमेंट। अगर आपका जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल बैठे, यहाँ इंडिविजुअल बैठे, यहाँ सामने असेसर्स होते हैं, ये आप लोग ऐसे बैठे होते हो, तो इसमें से बीच में कोई कैंडिडेट आपके जो है उसको कहते कि नो आई डोंट थिंक सो, कि ये आपका पॉइंट सही है, तो उसमें आप डिसएग्री करने पे पैनिक हो जाते हो, यार ऐसे कैसे हो गया। तो आपको इसमें क्या करना है कि ओके फ्रेंड, लेट अस टेक द पॉइंट ऑफ चेस्ट नंबर 2 एज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, इफ एवरीवन इज एग्रीइंग। फिर आपके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, या आपके फेशियल एक्सप्रेशन। मैं आपको जो बोल रहा था कोचिंग में डिपेंडेंसी, कोचिंग इज़ अ गुड थिंग, बट अनटिल एंड अनलेस इट इज़ ट्रेनिंग यू इन दी एफर्ट्स। लाइक आपको, ये एक सोल्जर है, इस सोल्जर को यहाँ तक जाना है, इस सोल्जर को यहाँ पे गड्ढा भी मिलेगा, यहाँ पे इसको हिल भी मिलेगी। अब इसको इस पेड़ को कैप्चर करना है, तो ये बढ़ेगा आगे, ठीक है। अब इसके जो एफर्ट्स हैं वो इसमें डिस्क्राइब करने हैं, ना कि ये एक मूवी का सीन चल रहा है। मेमोराइज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि रट्टा मार के जाना इज़ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। फिर आर्टिफिशियल रिस्पॉन्सेस, अगर आप आर्टिफिशियल रिस्पॉन्सेस दोगे तो यू विल बी डेफिनेटली नॉट क्लियर दी स्टेज 1। ये थे कुछ रियलिटी। SSB रिजेक्ट्स प्रिपेयर्ड पर्सनालिटी, नॉट द अनप्रिपेयर्ड वंस। वेरी राइट एंड वेरी ट्रू। अगर आप जो है SSB देने जा रहे हो और आप रट्टे मार के जा रहे हो, तो सामने वाले को दिख जाता है। तो prepare your own responses, share on the WhatsApp, there is a WhatsApp group. Any question you may directly ask me on the WhatsApp or the Telegram. This is the WhatsApp का code and this is the Telegram का link. Okay, thank you. Jai Hind.